सुनिए प्रभु सुनिए, आप अकेले हैं इस संसार में, कुछ लेना नहीं चाहते? देखो आगे जाकर के विवाह होगा, पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, क्या नहीं चाहिए संसार में? आप एक से दो हो जाओगे, तब तो दान ले ही सकते हैं ना आप। तो भगवान बोले, अरे सुन ले बलि, विवाह के चक्कर में मत डाल हमको। विवाह के चक्कर में मत डाल। बलि बोलो, क्या कहते हो महाराज, गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है। बलि कहते, वामन जी कहते, देख दान देना है तो दे, ऐसी उल्टी सीधी विवाह की स्त्रियों की बात मेरे सामने मत कर। बलि कहते हैं, वामन, हे वामन जी, आप आदेश तो कीजिए, क्या दूं मैं आपको? अब प्रभु संकोच में पड़ गए, क्या बताएं बलि को। कहने लगे, हे बलि, आपने तो धर्म संकट में डाल दिया मेरे को। बलि कहने लगे, काहे का धर्म संकट महाराज? हे महाराज, वामन जी कहते, धर्म संकट ही तो है। मैं दान लेता हूं तो हमारे मन को तकलीफ होती है, नहीं लेता हूं तो तुम्हें कष्ट होता है। अब मैं सोचता हूं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरा नियम भी ना बिगड़े और तुम्हारे मन की जो पीड़ा है ना कि मुझे दान देना है वो भी पूरी हो जाए, तुम्हें कष्ट भी ना पहुंचे। अच्छा देखो, ज्यादा दान लेंगे तो नियम बिगड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं लेंगे ज्यादा दान तो तुमसे, तुम्हें कष्ट होगा ना। ऐसा करो, दान देना ही चाहते हो तो 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो। अब हम ज्यादा ले नहीं रहे बाप से, इसलिए नियम हमारा बिगड़ेगा नहीं और तुम्हारा मन भी रह जाएगा। बलि हंसा। एक बात कहूं थी, पूरा तो नहीं मानोगे। आप रहे वामन के वामन, छोटे हो, 52 अंगुल पूरे शरीर है आपका, तो गिनो तो 52 अंगुल के हो। मांगना भी नहीं आता क्या तुमको? केवल मांगी तो 3 पैर पृथ्वी मांगी। मेरे जैसे त्रिलोकी के नाथ के पास आकर के भी आप 3 पैर बुद्धि मांगते हो। कहते हैं ना, अग्रम बुद्धि वाणिया और मध्यम बुद्धि क्या, सर्क बुद्धि त्रिकड़ा कपट। अभी तो आप छोटे ही हो, मांगना भी नहीं आता आपको। तो भगवान ने मन मन में कहा, ठीक है बेटा, बहुत बार बार कह रहे मांगो मांगो मांगो, तुम 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकी के नाथ बनते हो। बलि ने कहा, क्या करता हूँ महाराज, मेरी तो बहुत कुछ देने की इच्छा है, अब आपने कह दिया 3 पैर भूमि, तो ठीक है भाई। अब कहाँ लेना चाहते हो आप? बलि ने कहा, जहां से उचित समझे वहां से आप 3 पैर पृथ्वी नाप लो। भगवान ने कहा, देना भी नहीं आता। वामन जी ने कहा, देना भी नहीं आता तेरे को? ब्राह्मण को दान देते हैं ना तो पहले हाथ में संकल्प लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? संकल्प लेना पड़ता है। पहले काम करो, कमंडलू में पानी लेकर के आओ, मेरे हाथ में जल छोड़ो और संकल्प बोलो। अब बलि बोले, महाराज अब ये 3 पैर भूमि तो है, इसमें क्या संकल्प लेना, क्या करूं मैं संकल्प लेकर के? आप नाप लीजिए ना, ऐसे ही बस 3 पैर भूमि, बिना संकल्प के भी नाप ले। अब देखो, अब शुक्राचार्य जी उनको कुछ गड़बड़ लगने लगी। नीचे बैठा बोला था, क्योंकि वामन रूप में बालक जो है वो बार बार संकल्प पर जोर दे रहा था। किस पर जोर दे रहा था? संकल्प पर। अब संकल्प का मतलब क्या है पता है? संकल्प का मतलब उसका रजिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पर हम सुबह पूजा करते हैं तो संकल्प करते हैं, तो संकल्प का मतलब क्या हुआ?
कि जब तक आप संकल्प नहीं भरोगे तब तक आपको उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए ये संकल्प भरा जाता है। 2 मिनट। अरे सामान्य से सामान्य जो बैंक होती है उसमें भी अगर हमें रुपए जमा और रुपए निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? फॉर्म भरना पड़ता है ना। तो वामन कहते हैं अरे बलि, बैंक जाते हैं तब भी फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर तो संकल्प भरना है तो संकल्प तो देना ही पड़ेगा। अब शुक्राचार्य जी सोचने लगे बड़ी गड़बड़ लग रही है कुछ मेरे को। अब हाथ बलि का पकड़े शुक्राचार्य और दबाए। शुक्राचार्य जी कहने लगे रुको तो सही, ये संकल्प का कह रहा है तो हाथ क्यों आगे बढ़ रहा है संकल्प के लिए? शुक्राचार्य जी बोले राजन ये वामन है, ये ना तो 52 है ना 53, इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो बलि बोले तो ये कौन है? तो कहने लगे बलि महाराज ये साक्षात विष्णु है और ये देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए आए हैं। यदि तूने 3 पैर भूमि का संकल्प दे दिया ना तो गड़बड़ कर लेगा। ऐसा कर, अभी इसको कहते हाथ जोड़ दो कि मैं 3 पैर भूमि नहीं दे सकता, इसी में तुम्हारी भलाई है। बलि बोले क्या कह रहे हो गुरुजी आप? छोटा सा नन्हा सा बालक ब्राह्मण आया है, कैसा देखो ना तेजस्वी ब्राह्मण है, कितना चेहरा चमक रहा है, कितना हंसमुख है, कितना देखो प्यारा प्यारा बच्चा है, कितना देखो गोल गोल बच्चा है। मैंने 3 घंटे प्रार्थना की ना तब तो जाकर के कहा है कि 3 पैर भूमि दूंगा और आप कहते हो संकल्प भरने की जरूरत नहीं है। कितना मनाया तब तो राजी हुए ये और आप कहते हो कि मैं मना कर दूं। शुक्राचार्य जी बोले मना नहीं, इसको कह दो मैंने कोई बात ही नहीं की है लेने देने की। बलि कहने लगे गुरुजी मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो क्या? मुझे झूठ बोलना क्यों सिखा रहे हो? शुक्राचार्य जी कहने लगे बेटा 8 जगह अगर हम झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। अब वो 8 जगह कौन सी है? तो बताया स्त्रियों पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। ये माताएं जो है ना ज्यादा दिन तक किसी बात को छिपाए नहीं रख सकती। अब आपने कोई ज्यादा गंभीर बात यदि अपनी पत्नी को बता दी ना और ये अगर कह दिया कि किसी को बताना मत, तो यहीं पर आपने गलती कर दी, वो सबसे पहले वो बात पता चलेगी। तो यहाँ पर राजा बलि जो है वो अपने गुरु सुखदेव जी से कहते हैं कि आप मुझे मना मत कीजिए, मैंने अब देने का वादा कर दिया है तो मैं तो दूंगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि गुरुवर मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, देखो यदि ये साक्षात भगवान है तो त्रिलोकी को लूट कर ले जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। लोग यही कहेंगे कि भगवान भी बलि के यहाँ जाकर के भीख मांगते हैं, मेरा इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। भगवान न होकर यदि ये साधारण ब्राह्मण है अगर कोई, तो 3 से 3.25 नहीं ले सकता, ये मुझे विश्वास है। तो दोनों ही तरफ, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। वामन भगवान कहने लगे अरे 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 बलि इतनी क्या बात करने लगे, देना है तो दो। तो बलि बोले दीजिए ना महाराज, कौन मना करता है आपको, मैं तो देने के लिए तैयार खड़ा हूं। कहते हैं कि शुक्राचार्य जी ने भौरे का रूप धारण किया है और जैसे ही वामन जी कमंडलू में से पानी देने का संकल्प के लिए पानी देने का प्रयास कर रहे थे, कहते कमंडलू में भौरा बनकर के जाकर के बैठ गए और इसलिए कि संकल्प के लिए पानी ना आ पाए, इसलिए वामन भगवान ने क्या किया, एक तिनका उठाया और उसमें डाल दिया। कहते हैं कि उस समय शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, उसी दिन से शुक्राचार्य जी एक आंख से काना हो गए। अब वो पानी हाथ में आया
विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया जगत्सृष्टिकर्मणि पर्वतो ब्रह्मणो द्वितीयपरादे श्रीश्वेतद्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। ऐसा संकल्प बोल करके और भूमि त्रिपाद भूमि दानमहं करिष्ये ऐसा बोल करके और संकल्प ले लिया। और वर्णन आता है कि जैसे ही भगवान ने कहा कि भाई संकल्प कर लिया और जैसे ही बलि ने संकल्प छोड़ा भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। अब भगवान करोड़ों खरबों मीटर लंबे हो गए। बलि ने ऊपर की ओर मुंह उठा करके देखा तो भगवान का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। बलि बोला अरे ये नन्हा सा बालक था, ये तो क्या से क्या हो गया। बलि को मालूम तो पहले पड़ गया था कि ये नारायण ही वामन रूप होकर के पधारे हैं। प्रभु ने क्या किया, एक चरण तो नीचे के रूप पर रखा, दूसरा चरण प्रभु ने इतना लंबा किया कि सारे लोग आ गए। तब वामन जी ने पूछा कि हे बलि ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने कह दिया प्रभु अब मैं ही, ये पूरा संसार जब मेरा है और मैं संसार का मालिक हूँ तो ये पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने बलि राजा के ऊपर पैर रखा और पैर रखते ही राजा बलि भगवान के अधीन हो गए। राजा बलि ने कहा कि हे भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक।